हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक नरेश स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल लेमैन ट्रेडिंग जोन में। तो दोस्तों, क्या आप भी इस सवाल से परेशान है कि जी एंटरटेनमेंट में चल क्या रहा है। जी एंटरटेनमेंट हमें खरीदना चाहिए, जी एंटरटेनमेंट हमें बेचना चाहिए, या जील को हमें होल्ड करना चाहिए अगर कोई पहले से ही पोजीशन बनाए हुए है, या हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में भी घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं, जी एंटरटेनमेंट के बारे में जानते हैं। जनवरी 2018 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 619 रुपए का ये शेयर कंटिन्यूसली गिरता, वहां से गिरना शुरू हुआ। डाउनवर्ड चैनल पैटर्न को फॉलो करता हुआ इस शेयर ने मार्च 2020 में 114 रुपए का लो बनाया। वहां से मार्च 2020 में आपको याद होगा 114 रुपए का लो बनाने के बाद में ये शेयर वहां से बढ़ना शुरू हुआ, और वहां से हमें मिलने लगे हायर हाई एंड हायर लोज। तो दोस्तों, पहले ये शेयर 2018 से लेके 2020 मार्च तक ये लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था। तो जब भी किसी शेयर में लोअर लोज लोअर हाई बनते हैं तो वो शेयर डाउन ट्रेंड में समझा जाता है। तो अब मार्च 2020 में 114 रुपए का लो बनाने के बाद में हमें शेयर में मिलने लगे हायर हाइज एंड हायर लोज। तो हायर हाइज एंड हायर लोज का मतलब होता है कि जब शेयर हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है तो हम ये मानते हैं कि वो शेयर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये शेयर एक डाउनवर्ड चैनल पैटर्न में मूव कर रहा था। 1 दिसंबर 2020 को इस शेयर ने उस डाउनवर्ड चैनल पैटर्न को अप साइड में ब्रेक किया, और वो जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसको वॉल्यूम वॉल्यूम ने भी सपोर्ट करा। देयर वाज अ ह्यूज वॉल्यूम इनफ्लो ड्यूरिंग दैट ब्रेकआउट। तो उस ब्रेकआउट से हमें दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई। सबसे पहली जो चीज़ थी, मार्च 2020 से जी एंटरटेनमेंट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। दूसरा, पिछले 3 साल से जिस डाउनवर्ड चैनल पैटर्न में ये चल रहा था उसको भी जी एंटरटेनमेंट ने ब्रेक कर दिया। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जी का ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड से चेंज होकर रिवर्स होकर अप ट्रेंड की तरफ मूव कर चुका है। तो इसका सेंस हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, और वो जो डाउन ट्रेंड चैनल था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो अब बात करते हैं कि करंट में इस शेयर में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 4 फरवरी को 261 रुपए का एक नया हाई बनाने के बाद में इस शेयर में इमीडिएटली नेक्स्ट डे 5 फरवरी को आपने देखा कि इसमें एक ह्यूज फॉल देखने को मिला। 14% का ह्यूज फॉल इसमें देखने को मिला, और ये जो फॉल था इसके साथ साथ वॉल्यूम का बैकअप भी था। देयर वाज अ ह्यूज वॉल्यूम फ्लो इनटू दैट पर्टिकुलर कैंडल, 14% का। तो दोस्तों, ये 14% का फॉल जो है ना, ये कोई नॉर्मल फॉल नहीं है। तो देर इज समथिंग हैपन्ड बैक साइड, inside of this G entertainment. That's why that big fall happened with the huge volume. ये जो 5 तारीख वाली जो बड़ी कैंडल है, ये जो 14% का जो फॉल है, दिस इज द ओनली कैंडल विच इज बोदरिंग मी। तो ये 5 तारीख वाली जो कैंडल थी, इसकी जो क्लोजिंग जिस लेवल पे हुई थी, वो लेवल, हमारा जो लेवल है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में मैंने वहां पे देखा कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। तो प्राइस अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो गया है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से 6 तारीख से प्राइस कंटिन्यूअसली रिस्पेक्टिंग दैट सपोर्ट जोन। ओके, प्राइस एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है। 222 रुपए से लेके 212-13 के बीच में प्राइस रेंज मूव कर रहा है। तो ऐसे में जो प्राइस जोन है, वो जो सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उस जोन की रेंज क्या है? उस जोन की रेंज है 202 रुपए से लेके 214 रुपए तक। तो 202 रुपए से 214 रुपए तक का जो जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सपोर्ट जोन पर या सपोर्ट पर जब कोई प्राइस आता है तो हम क्या करते हैं? हम उस शेयर में बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है
कि भाई हम करें क्या इस शेयर में। अब जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में जो सवाल है कि करें क्या फिर ऐसे में, तो सबसे पहले ये तो क्लियर है कि प्राइस अभी अपने अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है, हमें हायर हाइज एंड हायर लोज मिल रहे हैं। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल तब माना जाता है जब प्राइस आपका लास्ट लोअर हाइज आपका ब्रेकआउट हो जाता है, लास्ट लोअर हाई। तो लास्ट लोअर हाइज जो है वो हमारा अराउंड 175 रुपीज़ पर है, तो वो काफ़ी नीचे है अभी। तो उससे पहले मैंने आपको बताया 202 रुपये से लेकर 214 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो प्राइस अभी 215 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे अभी अप ट्रेंड में है। तो मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि फिर क्या करें इस शेयर के अंदर। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर के अंदर पोजीशन ले ली है यहाँ पर, वो सबसे पहले अपने शेयर के अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दें। बिकॉज वो जो 5 तारीख वाली कैंडल है वो एक सिंपल एक मैसेज है, वहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है। तो दिस इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस गाइज, आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड द फंडामेंटल एनालिसिस, बट वो जो ह्यूज कैंडल है वो हमें बता रही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो जिसने ऑलरेडी पोजीशन ले ली है वो क्या करे, स्टॉप लॉस लगा दे फटाफट अपने शेयर के अंदर। दूसरा, जिन लोगों ने अभी पोजीशन नहीं ली है और सोच रहे हैं कि पोजीशन ले लें, तो वो क्या कर सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन का। कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने जैसे कि हैमर पैटर्न या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और बुलिश पैटर्न बनने का इस सपोर्ट जोन पे जो मैंने आपको बताया अभी, इस सपोर्ट जोन पे अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो आप उसकी क्लोजिंग के टाइम पे वहाँ पर इस शेयर को बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये 2 कंडीशन है। तीसरा, आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस क्या लगाएं। दोस्तों टेक्निकल स्टॉप लॉस जो इस शेयर के अंदर जो निकल के आ रहा है वो है 199 रुपीज़ का, 199। तो आप इसके अंदर 199 और अराउंड 200 आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दिस इज़ द टेक्निकल स्टॉप लॉस, बिकॉज करंटली इन दिस शेयर जो वोलेटिलिटी चल रही है वो अराउंड 11 रुपये की चल रही है, यानी कि पर डे इस शेयर के अंदर 11 रुपये का अप डाउन हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो पता चला कि आपने शेयर लिए और आपका प्राइस नीचे गया, हल्का सा भी प्राइस नीचे गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। यानी कि आपकी डिज़ायर डायरेक्शन में प्राइस ऊपर बढ़ने से पहले हल्का सा भी नीचे गया तो आप बाहर। तो इसलिए जो टेक्निकल स्टॉप लॉस है इसका वो अराउंड 199 200 के आसपास है। तो आप अगर आज बाय करते हैं 215 के आसपास, ठीक है, जो प्राइस चल रहा है, तो भी आपका स्टॉप लॉस 199 के आसपास है। अगर आप एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन का वेट करते हैं 223-24 रुपये के आसपास बाय करते हैं, तो भी आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो अब आप डिसाइड करिए कि आपको कब खरीदना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इस शेयर के अंदर, ठीक है दोस्तों। विदाउट स्टॉप लॉस इस शेयर को नहीं खरीदना है। तो आज के लिए इतना ही। एक एडवाइस मैं और देना चाहूँगा कि आप इस शेयर के अंदर जितना भी कैपिटल लगाना चाहते हैं, आप उस कैपिटल को कंप्लीटली एक ही टाइम इन्वेस्ट ना करें, उसको 2 या 3 पार्ट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये जो 5 तारीख वाली कैंडल है ये हमें एक मैसेज दे रही है, इस शेयर के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने कैपिटल को 2 या 3 पार्ट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मिनिमम से मिनिमम लॉस होगा, और अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करता है तो आप इस शेयर में इस शेयर की उस रैली को कंप्लीटली मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किसी पर्टिकुलर शेयर की अगर एनालिसिस चाहते हैं तो उसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे नाम लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।